हेलो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। मैंने अपनी पिछली बातचीत में पिछली वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि मेरी मदर के ऊपर जनरेशन कर्सेस थे या जनरेशन ट्रॉमा उनके थे, जिनको क्लियर करने के लिए या जिनको रिलीज करने के लिए मैं उनकी फैमिली में उनकी बेटी बन के आई। और ये भी जिक्र किया कि जिस फैमिली की वजह से मेरी मदर की फैमिली पे पड़े, बाद में मेरी शादी उसी फैमिली में कर दी गई। और ये मैं इस वजह से आपको बता रही हूँ, आज क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं बात कर रही थी मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि किस वजह से मेरी फैमिली के ऊपर कर्सेस आए और क्यों आए और कैसे आए। उसकी वजह एक ये कि मेरी मदर की फैमिली सैयद ख़ानदान से मेरी अम्मी का ताल्लुक़ है, और मेरी अम्मी के अब्बू और उनके ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी जनरेशन टू जनरेशन से वो लोग काफ़ी रिलीजियस थे, स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा रिलीजन को फॉलो करते थे। और यही नहीं बल्कि वो मेडिसन्स वगैरह जो हिकमत हर्बल होती हैं, मेडिसन्स का इलाज वगैरह वो क्या करते थे, या होम्योपैथी इलाज मेरी अम्मी के फैमिली में रहे हैं। जो मेरी अम्मी के चचा वो भी बल्कि होम्योपैथी डॉक्टर थे, तो वो इलाज क्या करते थे। लेकिन अम्मी के जो अब्बू और उनके जो बड़े ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह थे, फादर थे उनके, वो सब ये सुनने में आया मेरी अम्मी का बताना, बल्कि मेरे अपने नाना अब्बा को तो मेरी ज़िंदगी में उनकी हयात थे वो, उनको मैंने देखा है। तो उनका हमने देखा यही बचपन में, अम्मी वगैरह से भी सुना और अब्बू से, कि वो लोगों का फ्री इलाज किया करते थे, फ्री उनकी जो है वो मदद किया करते थे, फी सबीलिल्लाह जिसको कहते कि अल्लाह की राह में वो मदद करते थे। तो वो हर्ब से जो हर्बल मेडिसिन होती हैं वो भी बनाते थे, सब कुछ अपने खर्चे पे लाते थे और ज़रूरतमंदों की वो मदद करते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो लोगों को जो प्रेयर करके वाटर पानी जो होता था वो भी प्रे करके पीने के लिए दिया करते थे। और किसी को कोई बीमारी है, तकलीफ़ें हैं, या जिस किसी के ऊपर कोई अगर कोई ब्लैक मैजिक का असर है या कोई नेगेटिविटी खिलाई गई है, तो वो उसका तोड़ किया करते थे। तो वो लोगों को जो है वो पानी पड़ने को देते थे, तावीज़ जैसे होते हैं वो भी वो दिया करते थे। तो उस तरीके से वो लोगों की मदद करते थे, लोग उनको काफ़ी मानते थे, क्योंकि उनके जो भी वो प्रेयर बताते थे पढ़ने को या पानी पीने को देते थे, तावीज़ देते थे, उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता था। अब ये मेरी जहाँ पे शादी हुई, मैं नहीं एग्जैक्टली भी कह सकती, लेकिन मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ उसको भी अपने तौर पे कि ये क्या कब से चला आ रहा है, कितना पुराना ये जनरेशन, यानी फैमिलीज के एनिमीज थे ये समझ लें। तो इनमें एनिमी कब और किधर शुरू हुई। लेकिन जो मुझे अभी रिसेंटली अपनी अवेकनिंग से पहले मुझे इंट्यूशंस मिल रहे थे, या मुझे ड्रीम के जरिए बताया जा रहा था, मुझे इल्हामात हो रहे थे इंट्यूशंस के जरिए, उसमें मुझे यही बताया गया कि मेरे नाना अब्बा यानी मेरे अम्मी के अब्बू जो थे, वो जब लोगों की मदद करते थे, मेरी ससुराल में मेरी मदर इन लॉ ये और इनके जो भी बड़े रहे होंगे मैं नहीं जानती कौन, लेकिन वो जो थे वो जादू करवाते थे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो जब होता ये कि जब कोई किसी जादू का तोड़ करता है, तो जो जादू करता है उसको भी पता चल जाता है कि उसके जादू का तोड़ किया जा रहा है। तो मेरे नाना अब्बा उस जादू का जब तोड़ करते थे, तो वो उस जादू करने वाले पे भी उसका असर पड़ता है, जैसा तो वो उसको नुकसान पे पहुंचता है, उसका किया हुआ उसी को पलटने लगता है। तो इन्हीं के बीच में जो कुछ भी, एक कह दो कि आप जादुओं के और जादू के तोड़ के बीच में जो एक वॉर या जंग चली, उसमें मेरी अम्मी की फैमिली पे ये पहले से चले आ रहे थे ये कर्सेस, क्योंकि जनरेशन से चले आ रहे थे। अम्मी की फैमिली के जो भी बड़ों ने किया, वो जब उन्होंने तोड़ किए तो वो तोड़ उनके ऊपर उल्टे पलटाए गए, जादू को उनके ऊपर पलटा दिया। यानी जो जादू का तोड़ मेरे नानाबा किसी और को बचाने के लिए या मेरे नानाबा की बड़ों ने बचाने के लिए अमल किया, तो जादू करने वाले ने वो अमल वो जादू उनके ऊपर पलटा दिया।
تو ہوا یہ کہ وہ کرسز، وہ جو بھی ٹراماز میری امی کی فیملی میں آئے وہ اس طریقے سے آئے کیونکہ وہ میرے نانا ابا یا میری امی کے جو بھی بڑے تھے، گریٹ گرینڈ پیرنٹس وغیرہ، انہوں نے جو ہے وہ توڑ کیا تھا، تو وہ اس توڑ کو ان کے لیے کرسز بنا دیا گیا، اور اس قرض کے عذاب میں یا کہہ دیں کہ مصیبتوں میں جو تھی میری امی کی فیملی پڑی ہوئی تھی، اور اس کرسز سے بچانے کے لیے مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ میں جو انرجی ہوں، میں جو پاور ہوں، اگر میں اپنی فل پاور میں ہوں تو میں میرے آگے نہ تو جادو کچھ اثر کرے گا، نہ ہی کوئی کرسز یا کوئی بھی ٹراما یا کوئی بھی ایسی نیگیٹیوٹی مجھ پہ اثر نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے جب میں اپنی مدر کی فیملی میں ان کی بیٹی بن کر آئی تو میرے آنے سے پہلے ہی میرے لیے جادو جو ہے وہ سب کچھ جادو کرنے والوں نے سارے میرے لیے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی کہ میرے ہونے سے پہلے میری مدر پہ جادو کیے گئے، پھر میں پوری زندگی جادو کے اثر میں رہی۔ تو اس ہی وجہ سے جو ہے وہ میں خود بھی جو ہوں پرابلم میں پھنسی رہی، میں اپنے اس کرسز سے اپنے آپ کو اس طرح آزاد نہیں کر سکی جو کر سکتی تھی، خود اس نیگیٹیوٹی کے اثر میں۔ ایسا جب انسان کے روپ میں آتے ہیں دنیا میں تو بچے کے وقت یعنی چائلڈہڈ میں وہ اتنی پاورفل سول شاید نہ ہوتی ہو، جتنے وقت کے ساتھ وہ گرو ہوتی ہوگی تب وہ اپنی فل پاور اسٹرینتھ میں آتی ہوگی، سول کی پاور ہم لوگوں کی۔ تو اسی لیے مجھے بچپن سے جب وہ جادو ٹونے جو کچھ بھی کھلائے گئے کروائے گئے میرے اوپر، اس چیز نے میرے بڑے ہونے تک مجھے اس پاور میں آنے سے روکے رکھا۔ یہ چیز تھی وہ جو میں بتانا چاہتی تھی، کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ تو آج اس ویڈیو میں مجھے اتنا ہی بتانا ہے کہ وہ کرسز کس طرح میری مدر کی فیملی پہ آئے، جن سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں ان کی بیٹی بن کر آئی۔ لیکن افسوس کی بات وہیں آ جاتی ہے نا کہ آپ جن کے پروٹیکٹر بن کر آئے ہو وہی آپ کو اپنے دشمنوں کے حوالے کر، اپنے پروٹیکٹر کو، اپنے محافظ کو ہی اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ تو میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔